क्लास की जितने भी बच्चे हैं जो कि अब की बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी के लिए जो कि एक तरफ से आप लोग को हिंदी, मैथ और साइंस, सोशल साइंस सभी का तैयारी किया जाएगा। पहले ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद सब्जेक्टिव के। हम चलिए आप लोग को हम पहले मिश्र विभाजन और जाति प्रथा जो कि आप लोग को सभी को 50-50 हम बताने वाले सभी अध्याय की एक एक तरफ से आप लोग को टोटल हम बताने वाले हैं। जितने भी है पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दे ताकि आप लोग को ऑल अपडेट सबसे पहले मिलेगा। कौन सा प्रश्न कब पूछा गया है सभी डिटेल्स इसमें बताएंगे हम इसी वीडियो में। चलिए हम देर नहीं करते हुए जितने भी अब की बार बच्चे दे रहे हैं एग्जाम सभी तैयारी बढ़िया से कर ले ताकि आप लोग को 460 प्लस लाना है। तो आप लोग को तैयारी मन से करना होगा तभी टॉपर में पहला लिस्ट में आ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं जिनमें पहले नंबर क्वेश्चन आता है द अनचेस्ट बल्ब किनकी रचना है। तो किनकी रचना है तो इनका पहला में जो आएगा तो भीमराव अम्बेडकर की है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट हम आंसर बताते जाएंगे, आप लोग फटाफट याद करते चलिए, नहीं तो लीड कॉपी निकाल के रखिए, आप लोग याद करते चलिए। अब क्या कर रहा है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है तो भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे नंबर में क्या कह रहा है बुद्ध प्रिंट एंड कंपेरिज्म किनकी रचना है तो किनकी रचना है तो इनमें क्या हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 4 नंबर में हूँ और सूरदास किनकी रचना है तो किनकी रचना होगा भीमराव अम्बेडकर की। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 5 नंबर क्या कर रहा है मानव मस्तिष्क के पौधा किसे कहा गया है तो किसे कहा गया है तो किसे कहा गया है तो इनका सिंपल से हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। दिन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर में देखिए क्या कह रहा है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है तो मुख्य कारण बेरोजगारी है। तो ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भी 7 नंबर में क्या करें जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों नहीं है तो क्यों क्या कह रहा है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण से। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 8 नंबर में क्या करें मिश्र विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते कितने 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विद्वान की बात क्यों है क्या है तो इनमें क्या हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अब यहाँ क्या कह रहा है लेखक की दृष्टि में आर्थिक समाज कैसा होना चाहिए तो जिन आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनमें स्वास्थ्य समस्त और वरिष्ठ का भावना हो उसे ही कहा जाता है। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं 11 नंबर में क्या कह रहा है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किनके माना जाता है किसे माना जाता है जो कि देख सकते 2018 में पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में। तो इनका क्या हो जाएगा जाति प्रथा को। तो आप लोग को जितने भी प्रश्न पूछा जाएगा कब कब पूछा गया तो सभी के यहाँ बगल में दे रही है जो कि अब अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचार को विभाजित रूप कैसा होता है कैसा होता है तो इनका क्या होगा दूध और पानी की मिश्र की तरह दूध और पानी की मिश्र की तरह होता है। अब वही 13 नंबर में क्या कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है तो भीमराव अम्बेडकर को हो जाएगा। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है स्वाभाविक समाज की आवश्यकता क्या है तो इनका क्या होगा मिश्र विभाजन। ठीक है, मिश्र विभाजन हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 15 नंबर निम्नलिखित में रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है तो कौन सही है तो इनका क्या हो जाएगा 15 का तो 15 का हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर इनमें सभी हो जाएगा। अब चलिए हम क्या कह रहे हैं 16 नंबर में क्या कह रहा है आधुनिक सभा समाज श्री विभाजन को
आवश्यकता क्यों माना जाता है? तो इनका क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए माना जाता है। अब 17 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, मिश्र विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किन भाषा का संपादित अंक है? तो अंकित इनका क्या हो जाएगा? डी सी नंबर के एनीहिलोशन, एनीहिलोशन, हिलोशन ऑफ काइट्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर में क्या कह रहा है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क पार्क। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर? 19 नंबर, अम्बेडकर के चिंतन चेतन एवं रचनाकारकत्म के लिए पर्याप्त व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? तो इनका क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, जाति पंक्ति तो तोरक मंडल भाषण लोह में कब हुआ था? लोहन में कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, किस नंबर में, श्री विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो इनका क्या निबंध हो जाएगा? क्या हो जाएगा? निबंध ही है। तो अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर? 22 नंबर। 22 नंबर में देखिए क्या कर, अम्बेडकर के भाषण एनीहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? किसने हिंदी में रूपांतर किया? तो इनका क्या हो जाएगा? 22 नंबर का 22 नंबर का हो जाएगा लाही सिंह यादव ने। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर? 23 नंबर। 23 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 23 नंबर में क्या कह रहा है, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबन दिखाई दिया है? तो इनका क्या आंसर हो जाएगा? 24 का हो जाएगा जातिवाद में। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या है? तो इनका क्या हो जाएगा? माता का नाम क्या है? 3 में हो जाएगा भीमा बाई। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद करते चलिए, जो कि आप लोग को मिलने वाले BVI क्वेश्चन, जो कि यहाँ शुरुआत कर दिया आज से, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण हुआ था? तो इनका क्या हो जाएगा? 26 की। तो 1916 ईस्वी में कर लिया था PhD। और द काइट्स इन इंडिया देर मैक्रेट किनकी रचना है? तो किनकी रचना है? तो 27 का हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर की। 28 में देखिए क्या कह रहा है, दर्शक समाज स्वतंत्रता समाज समानता निष्ठ और आधारित हो, जो कि 2020 में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था। किसने कहा? तो किसने कहा था? तो इनका हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा, डॉट पेश का दोष पूर्व निर्धारित करते हैं। तो इनका क्या हो जाएगा? 29 का हो जाएगा जाति प्रथा आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर? 30 नंबर। 30 नंबर में क्या कह रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट कारण बिना हुई है। तो इनका क्या हो जाएगा? 30 नंबर का हो जाएगा करेक्ट। ए और बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए और बी क्या हो जाएगा? प्रतीक्षा या प्रमुख। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 30 नंबर, मुख्य नायक क्या है? तो इनका क्या हो जाएगा? पात्रिका। आंसर क्या हो जाएगा? पात्रिका हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था?
तो इनका क्या हो जाएगा 1956 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली में मृत्यु हो गया था। आप लोग को जो कि एक श्रेणी याद कर लेना है ताकि आप लोग को सभी क्वेश्चन सभी याद रह जाएगा। आप लोग को ट्रिक भी हम बताने वाले हैं। क्या कर रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म कब और कहाँ हुआ था, जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका क्या हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप बढ़ते हैं 34 नंबर में। क्या कह रहा है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ था, तो उनका हुआ था महू मध्य प्रदेश में। कितना नंबर आंसर हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 35 नंबर। 35 नंबर में क्या कर रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर किस पात्र का संपादन किया है, किस छात्र का संपादन किया था, तो क्या हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर, बहिष्कृत भारत की। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर 36 नंबर। 36 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का निरपेक्ष किसने किसने कहा है, तो किसने कहा है, तो इनका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर का पंडित हिंदी के कितने खंडों में प्रभावित हो चुकी है, तो कितने खंडों में प्रभावित हो चुकी है, तो इनका हो जाएगा 21 खंडों में। कितना हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दे ताकि आप लोग को ऑल अपडेट सबसे पहले मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 38 नंबर। 38 में क्या कह रहा है, आधुनिक स्वभाव सामाजिक कार्य कुशलताएं के लिए किसे आवश्यकता है, तो किस आवश्यकता है, तो इनका क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा मिश्र विभाजन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 39 नंबर ने क्या कहा, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था, तो क्या नाम था, तो उनका पिता का नाम क्या था, रामजी सकपाल हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर में क्या कह रहा है कि जाति प्रथा मिश्र विभाजन के साथ साथ किसका रूप के लिए है, तो किसके रूप के लिए है, तो इनका क्या हो जाएगा 40 का सी नंबर करेक्ट आंसर होगा श्रीमक विभाजन का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है 41 नंबर। 41 नंबर में देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आशीर्वाद पाल से खतरनाक माना था, तो इनका क्या हो जाएगा 41 का हो जाएगा जाति प्रथा। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 42 नंबर किनके प्रयुक्त पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु नियुक्त गए, जो कि 2024 में पूछे गए, जो कि फर्स्ट सीटिंग में ए नंबर में है, क्वेश्चन पेपर ए हो जाएगा। तो इनका क्या हो जाएगा 42 का हो जाएगा सी ब्रोदा नरेश। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर आर्थिक पालू से सभी जाति प्रथा तो इनका क्या हो जाएगा 43 को हो जाएगा सी हानिकारक। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर हानिकारक। अब यहाँ 44 नंबर में देखिए 44 में क्या कर सच्चे लोकतंत्र का पर्यायवाची है, तो सच्चे पर्यायवाची, तो इनका क्या हो जाएगा 44 का भाईचार, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर 45 बाबा साहेब द्वारा रचित पुरस्कार, तो इनका क्या हो जाएगा 45 के हो जाएगा डी। इनमें सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 46 नंबर में श्री विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में है, हिंदी रूपांतर, तो 46 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा लाई सिंह यादव। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं 47 नंबर। 47 नंबर में क्या कह रहा है कि आधुनिक मनु कहा गया है, तो आधुनिक मनु कहा गया है, तो इनका क्या हो जाएगा अम्बेडकर को डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आधुनिक का अर्थ, तो इनका क्या हो जाएगा 48 का ए हो जाएगा करेक्ट, उपहास ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 49 नंबर में भारत की राष्ट्रीय समक्ष का पूर्ण विकास किस व्यवस्था के समर्थित किया गया है, तो इनका क्या हो जाएगा 49 का, तो 49 का हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवादी। क्या हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में, जो कि आप लोग को
50 में आप लोग को 49 क्वेश्चन जो कि आप लोग को हम बता दिए, जो कि भैया इसमें से आप लोग को 2 प्रश्न ही पूछा जाएगा। आप लोग को 2 प्रश्न पूछा जाएगा इतना 50 में से, तो आप लोग को रट लेना है, जो कि एक बार जो आप लोग पढ़ लेगा तो आप लोग को संपूर्ण याद हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।